हेलो एंड वेलकम। यह है पार्ट 4। इसमें हम 20th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। तो ना टाइम वेस्ट करें, हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन हीट इज बीइंग सप्लाइड टू सॉलिड, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट में। अब हम 21st क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाई इज इट दैट ऑन इंक्रीजिंग द विंड स्पीड द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज? अगर हम हवा की स्पीड बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्यों बढ़ जाता है? तो उसका आंसर है व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज, जब हवा की जो स्पीड है वो बढ़ती है, देन दे ब्लो अवे विद देम द वाटर वेपर। तो वो अपने साथ ना पानी के छोटे छोटे वाटर वेपर होते कण होते हैं, उन्हें भी बहा ले जाती है। इन एयर एज रिजल्ट एवोपरेशन, जिसकी वजह से एवोपरेशन जल्दी होता है, विल इंक्रीज बिकॉज द सराउंडिंग एयर विल एबल टू रिसीव मोर वेपर्स, हेंस एवोपरेशन इंक्रीज, जिसकी वजह से एवोपरेशन जल्दी हो जाता है। आप देखते भी होंगे कि जब आप कपड़ों को डालते हैं तो आप उन्हें झटकते हैं ताकि कुछ पानी जो है उसमें से बाहर आ जाए। वो वाला क्वेश्चन भी आएगा, बट वो क्वेश्चन हमारा मोशन वाले चैप्टर में आएगा अगर आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 22। व्हाई डू वी से दैट एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना? ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। एवापोरेशन इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। एवापोरेशन को सरफेस फिनोमिना बोला जाता है बिकॉज ओनली पार्टिकल ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन्स एनर्जी एंड चेंज इनटू वेपर। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं जितने ज्यादा एरिया में होंगे वो उतनी ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे और वो वेपर में चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो लिक्विड है वो ज्यादा जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसका क्वेश्चन ही नहीं लिखा है, फिर भी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द पार्टिकल यूटिलाइज्ड टू टेक द पार्टिकल ऑफ मैटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये आंसर आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का है, जो इस गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है। चलिए आप यहाँ से लिख सकते हैं उसे, कोई बात नहीं। फिफ्थ है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई। एक मेथड बताइए जिससे लिक्विफाई हो जाए एटमॉस्फेरिक गैसेस। इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें और प्रेशर को इंक्रीज कर दें, वी कैन लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैसेस, और हम एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाइड यानी लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particle। इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी इसमें आंसर दिया हुआ है। ऑक्सीजन सबसे हल्की होती है, वाटर थोड़ा भारी होता है, शुगर उससे ज्यादा भारी होती है। ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि वो गैस है, वाटर इसलिए क्योंकि वो लिक्विड है, और शुगर इसलिए क्योंकि वो सॉलिड है। इजी था, बट एक नंबर आपको देके जाएगा तो आप पढ़ लीजिए। और द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसमें वो लिक्विड होगा। 0 डिग्री यानी वो सॉलिड हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। 100 डिग्री में वो गैस बन जाएगा क्योंकि वो बॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है हवा में, देन द रेट ऑफ एवापोरेशन, क्या होगा रेट ऑफ एवापोरेशन के साथ? ए है डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेन सेम, डी बोथ। बी एंड ए डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। उसने बोला या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या वैसा ही रहेगा जैसा है, या दोनों ही चीजें हो जाएंगी, और वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो उसका आंसर भी लिखा हुआ है, ए है डिक्रीज, और डिक्रीज आपका आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? आपके ऑप्शन है। ए बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। एवापोरेशन सरफेस फिनोमिना और वो बल्क फिनोमिना हमने पढ़ा है। बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमिना, ये गलत लग रहा है। एवापोरेशन इज बल्क फिनोमिना, ये गलत ही लग रहा है। बॉइलिंग एंड एवापोरेशन बोथ आर सरफेस फिनोमिना, ये भी गलत लग रहा है। बॉइलिंग एंड सरफेस बोथ आर बल्क फिनोमिना, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए ही इसका आंसर था, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड एवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। अब इनका आंसर हमें ऊपर वाले कई सारे क्वेश्चन से ही मिल गया था, क्योंकि एवापोरेशन सरफेस फिनोमिना था, कप सॉसर वाले में पढ़ा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पढ़ा, तो नीचे का आंसर हमने खुद ही सॉर्ट यानी सॉल्व कर लिया था। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, और घबराइए मत। सादा मार्क्स लाने की कोशिश मत कीजिए, बस पासिंग मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इस साल जो लोग फर्स्ट टर्म में फेल हो गए हैं वो लोग सेकंड टर्म में इस क्लास को क्लियर कर पाए। मेन स्कोर आपका और बोर्ड में मैटर करता है, तो आप बोर्ड के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे। इसमें भी आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, याद करिए, क्वेश्चन लिखने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो हाई होगा, और हम आशा करते हैं कि ये स्कोर जो है आपका हाई ही रहे।
इफ द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज इंक्रीज देन एवापोरेशन, अगर टेम्परेचर जो है किसी जगह का वो इंक्रीज हो जाता है तो एवापोरेशन के साथ क्या होगा? आंसर है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम एंड नन ऑफ द अबव। या तो घटेगा या बढ़ेगा या वैसे ही रहेगा या इनमें से कुछ भी नहीं। तो आंसर आपका दिया हुआ इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा, तो आप इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट इनर एटॉमिक स्पेसिंग, ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर सबसे कम एटॉमिक स्पेसिंग होगी? वो होगी सॉलिड, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉलिड ही है। आप देखिए लिक्विड के अंदर बीच में पार्टिकल में गैप होता है, गैस में और ज्यादा गैप होता है, सॉलिड में कम होता है, गैप होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता, तो कम उसको मानने की वजह से हम इसको सॉलिड को टिक करेंगे। नेक्स्ट, इफ यू डिक्रीज द सरफेस एरिया एंड इंक्रीज द टेम्परेचर, आप सरफेस एरिया घटा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। एवोपरेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एवोपरेशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कीजिए। इसके को ऑप्शंस है, ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन सेम एंड डी इज मे इंक्रीज और डिक्रीज चेंज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। तो इसका आंसर दिया उन्होंने रिमेन सेम, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। आप इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए। 300K will have corresponding temperature in degree centigrade as, भाई 300 केल्विन जो है कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप लगा लीजिए 300 माइनस क्या करते हैं हम लोग 273, आंसर आपका क्या आएगा? ऐसा जिन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है 27 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है, वरना माइनस करके भी चेक कर सकते हैं। लिक्विड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड चेंज आर कॉल्ड, किस चीज को बोला जाता है? लिक्विड से गैस किस में चेंज होता है? जब बॉईल होता है, तो उसको शायद वेपोराइजेशन बोला जाएगा। और अभी मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दिखाया था, जो आपको एक फोटो दिखाई थी, उसके अंदर वो आपके दोनों ही आंसर क्लियर हो रहे हैं। वो फोटो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। शायद वो फोटो, एक मिनट, हाँ ये रही वो फोटो, ठीक है। देख रहे हैं आप, वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन साथ में हो रहा है, तो इसका आंसर भी यहीं पे वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। आप याद रखिए, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप इन्हें लिखिए, इनके एग्जाम्पल्स लिखिए, और जहां से भी आपको वीडियोस देखने को मिलती है जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वो सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी देखिए। बट ये है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, आप मार्क्स अच्छे गेन कीजिए, और अच्छा स्कोर करेंगे तो हमें भी खुशी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री, भाई फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर जो है 25 डिग्री पे तो सॉलिड होगी, ये क्वेश्चन सेम ऊपर आया था। 0 डिग्री पे, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 डिग्री पे लिक्विड होगी, सॉरी, 0 डिग्री पे सॉलिड होगी एंड 100 डिग्री पे वो वेपर बन जाएगी यानी गैस बन जाएगी। तो लिक्विड सॉलिड गैस ही इसका आंसर है, सॉरी वो थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, एक डाइवर जो है जब वो डाइव करता है तो पानी को काटता हुआ स्विमिंग पूल में चला जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज ऑब्जर्वेशन शोज, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो ये बताती है? If the diver has ability to cut water through swimming pool, then it shows that particle of matter have kind of force working between them. तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जैसे सॉलिड के होते हैं। क्योंकि भाई अगर वो ऊपर से बर्फ में कूदेगा तो उसको चोट लगेगी, बट वो पानी में कूदा है तो जैसे ही जो पार्टिकल्स है ना वो क्या होंगे, शैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द पार्टिकल ऑफ मैटर रिमेन टुगेदर टिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई हो वो लोग साथ में, वो जो पार्टिकल्स है वो साथ में रहते हैं। और जैसे ही वो कूद के बाहर, मतलब अपने आप को डाइव करके बाहर निकलते हैं, तो पार्टिकल जो है पानी के वापस से श्रिंक हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, और वो पानी वापस से पहले जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइवर ने कूदा और वहां से वहीं गड्ढा ही हो गया, ऐसा तो कोई डाइवर नहीं होगा। हाँ वो अलग बात है, अगर आप बहुत थोड़े से पानी में कूदेंगे तो पानी सारा का सारा बाहर आ जाएगा, बट अगर आप ज्यादा पानी में कूदेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और बार बार नहीं बोलूंगा, कोशिश कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए।